महाराज जी, ऐसा सुना है हमने कि यहाँ पे आदमी के साथ साथ भूत प्रेत भी आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेने आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। जी इसके पहले भी मैं दे चुका हूँ जी। 2 प्रेतों को। प्रेतों को आप दीक्षा दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं। जी हमारे गुरु महाराज ने भी ब्रह्म राक्षस को दी दीक्षा। जी वो अब भी मौजूद काम करता है। जी आप रायबरेली जाइए, मधकरपुर आश्रम है जी हमारे गुरु जी का, और उसके बाद फिर असनी में आश्रम बनाया। जी तो गुरु जी की कुटिया में, वहाँ जहाँ वो रहते ही था प्रेत, जी तो जब इनको जगह दान में मिली इनने कुटिया बनाई। तो ऐसी कुटिया पहले लकड़ी की बनाई। जी तो ये प्रेत ने क्या किया कि एकदम से जैसे आग जलने लगी हो। जी तो गुरु जी बाहर बैठे थे, तो एक शिष्य दौड़ के आके गुरु जी आग जल रही, कुटिया में किसी ने आग लगा दी। जी। तो गुरु जी दौड़ के गए, कुटिया में घुस गए, तो जी। आग बंद हो गई। जब अच्छा, आग बंद हो गई तो प्रेत सामने खड़ा हो गया। एकदम लेकिन आदमी का रूप बना के? हाँ, आदमी के रूप बना के, लेकिन जला कुछ नहीं था। तो गुरु जी को दिखा रहा था, जी बाकी नहीं दिखा रहा सबको। तो गुरु जी से बात तालाब होने लगी। जी तो गुरु जी से उसने कहा कि देखिए, यहाँ से आप जाइए, यहाँ मैं बहुत समय से रहता हूँ जी और ये हमारा स्थान है। जी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्थान होगा, लेकिन ये मुझे दान में मिली है, जी इसलिए अब तुम जाइए, मैं यहाँ रहूँगा। जी तो गुरु जी से फिर बहुत ज़्यादा बातचीत जब हुई, तब फिर उसने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, जी तुम्हारी शक्ति में पावर ज़्यादा है। जी तो गुरु जी ने कहा नहीं रह पाओगे तो चले जाइए। कि नहीं, मैं रहूँगा यहीं, मुझे आप कोई रास्ता बताइए। उसका पुराना घर था तो हाँ, वो जिद किया होगा। तब उसने जब ये कहा रास्ता बताइए, तब गुरु जी ने कहा कि तुम बताइए क्या चाहते हो। कि मैं कल्याण चाहता हूँ। जी तो कि जाइए, आज से तुम्हारा कल्याण शुरू। जी तुम आज के बाद किसी को यहाँ सताना नहीं। जी अगर यहाँ कोई रास्ता भूल जाए हमारे आश्रम आने की, जी तो उसको यहाँ तक छोड़ जाना। जी। आज भी काम करता है। उसको सेवा में लगा दिए। हाँ, सेवा में लगा दिए कि इसी सेवा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी तो आज भी सेवा करता है वो। जी अभी पिछले भंडारा में 7 आदमी आगे चले गए 4 किलोमीटर, जी और रात का वास्ता रहे। अब अंधेरा समय, तो एक वृद्ध गया, तुरंत उनके पास पहुंच गया कि आप कहाँ जाएंगे, क्या मधुकरपुर के? चलो हम भी चल रहे। और गेट के अंदर छोड़ के गायब हो गया। जब उनने बताया तो संत तो जान गए। महाराज जी को पता था। हाँ, लेकिन फिर उन्हें वो मिला नहीं, तब वो समझ पाए। तो ऐसे महाराज ही जी, यहाँ की क्या घटना है यहाँ का? यहाँ की घटना ऐसे हुई कि वो उन्नाव वाली बात थी, जी तो यहाँ बात चल पड़ी। तो उन्नाव में एक मतलब व्यक्ति लिए ज्ञान, पति पत्नी दोनों लोग। यहाँ पे आकर के? नहीं, वहीं हमारे असनी आश्रम में लेके हमें से लिया। अच्छा। तो फिर उन्होंने अपने घर पे सत्संग कराया। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता जी चाहती कि दीक्षा हम भी ले लें। जी ले लें। फिर कई लोगों की वहाँ दीक्षा हुई। तो माता जी जब आई दीक्षा लेने के लिए, तो उनके पति पहले गुजर चुके थे, तो जी वो उनके ऊपर सवार हो गए। जब सवार हो गए तो वो थरथराने लगी, कांपने लगी। तो हमने कि इनको क्या हो गया, कि वो इनके ऊपर आ जाते हैं, घर के हैं। जी तो हमने कि घर के हैं तो थोड़ी देर को बाहर हो जाएं और मैं इनकी दीक्षा कर दूं, फिर उसके बाद अपना देख लें। जी तो वो हाथ जोड़ के मेरे पैर पकड़ लिए कि जी नहीं महाराज, मैं इसीलिए आया हूँ कि इनके साथ मेरा भी कल्याण करो। तो हमने फिर संभल के बैठो, जी हमारा वचन मानोगे। समझाया बुझाया तो उन्होंने कहा ठीक मानेंगे। तो हमने दीक्षा कर दी। वो आज भी प्रवेश हैं और भजन करती हैं, उनके साथ भजन करते हैं, लेकिन परेशान नहीं करते। जी इसी तरीक़ा से एक यहाँ जे फरीदाबाद नहीं, खागा के पास जो विजयपुर है, विजयपुर खागा नरैनी गांव है। जी नरैनी के बगल में अकबरपुर बड़वा है, जो अभी कल महात्मा गए यहाँ से। उनके यहाँ एक यादव जी हैं, तो बहुत परेशान थे। मतलब उनकी घर भी गिरवी रख गया था, खेत भी सब गिरवी रखे थे। घर तो उनने बेच डाला, दूसरे को दे दिया। वो अपन ने दूसरे का खरीदा, गिरा हुआ, बना भी नहीं पा रहे थे। तो किसी एक महात्मा हैं, उन्होंने उनको समझाया कि ज्ञान दीक्षा ले लो, तुम्हारे घर का सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी समझ में आई। तो 4 लोग थे, चारों लोग ने जो है ज्ञान दीक्षा लेने की ठान ली। तो फिर जब ज्ञान दीक्षा देने गए, तो वो भूत जो है आ गया। तो उसने दौड़ के पैर पकड़ लिए। तो इतना रोए, माने ना, पैर ना छोड़े। बड़ी मुश्किल में तो हमने पैर छुड़ा पाए। भूत उनके ऊपर आके सवार हाँ हो गया? हाँ, सवार रहे। जी तो फिर बहुत मुश्किल में पैर छूटे। फिर वो विनती बार बार करे, रोवे। जी
तो हमने ठीक है, ज्ञान दीक्षा तो हम एक शर्त में देंगे कि अगर आप इन्हें परेशान ना करें तो हम आपका कल्याण कर सकते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर गुरु से इसका रिश्ता नहीं होगा। धीरे धीरे उससे वचन भर लिया, मैंने ज्ञान दीक्षा दे दी। वही बात यहाँ एक दिन यहाँ चल गई थी, तो वो बिटिया ने कहीं सुनी होगी वीडियो में, तो फिर वो बिटिया यहाँ आई। तो उसके जो पति है, ये जब रोज़ लाइव सुनती थी, तो आत्मज्ञान का मार्ग यहाँ चलता है जी। तो वो लाइव सुनने में उनका पति जो प्रेत योनि में है, जो इस समय उनके साथ ही रहता है, तो उसने कभी परेशान नहीं किया अपनी पत्नी को, वो रक्षा करता है। तो भक्त आत्मा थी, तो भक्त आत्मा के कारण उसने प्रेरणा दी कि आप वहाँ चलिए और गुरु जी से ज्ञान मुझे कराइए, मेरी मुक्ति का मार्ग दिलाइए, तो मैं मुक्त हो जाऊँ। तो उसकी टिकट तो 18 की थी, लेकिन उसने इतनी प्रेरणा दे दी कि उसको बीच में ही आने पड़ा जी। तो वो पर कल गई है लौट के ज्ञान दीक्षा लेके। अब वो 18 को फिर आएगी। मनुष्य के साथ साथ प्रेत भी महाराज जी के आत्मज्ञान से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वो भी आत्म कल्याण चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि सोचिए कि प्रेत भी चाह रहा है कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, हम भी इस बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन आज जो मानव के रूप में प्रेत हैं, जो नशा में डूबे हुए हैं, दिन रात दारू शराब पीते हैं, वो है एक से एक सिद्ध संतों से दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि महाराज जी अब हम कभी दारू नहीं पिएंगे। हाँ, नहीं छोड़ते। और समाज में घूम घूम करते हैं, कहते हैं सबसे कि हमने तो दीक्षा ले लिया है, अब हम कभी दारू नहीं पिएंगे। माँ का कसम खाएंगे, बेटी का कसम खाएंगे, बहन का कसम खाएंगे कि हमने तो दारू छोड़ दिया है। और फिर 2 महीने 1 महीने बीतेंगे, फिर दारू पीना चालू कर देंगे। ये राक्षस महाराज जी कब सुधरेंगे? हाँ, ये राक्षस देखो, जब इन्हें सच्चा ज्ञान मिले तब ये सुधरे। पहले ये सत्संग सुने, सत्संग से ही प्रभाव बदलता है हर प्राणी का के दुष्ट से दुष्ट भी संगत से सुधरते हैं। और महाराज जी एक सवाल और है कि ये राक्षस सुधरे तो कैसे सुधरें? सरकारें भी चाहती हैं कि खूब दारू पिएं, जगह जगह नए नए ठेके खुलवाए जा रहे हैं। बस ये जहाँ एक चौराहे पे 1 ठेके हुआ करते थे, वहाँ आज 2 ठेके 3 ठेके खुल जा रहे हैं। देखिए, हमको तो लगता है कुछ दिन में होम डिलीवरी न चालू हो जाए कि घर बैठे रहो, आराम से पहुँच जाएगा। वो तो पहुँच ही रही, हर चीज पहुँच रही ऑनलाइन। अब तो शराब ही बाकी बची, शायद वो भी चालू हो जाएगी जी। तो विचार करिए, इसीलिए तो सनातन जा रहा है। लोग खाली चिल्लाते हैं सनातन सनातन सनातन, का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है आत्मा। सनातन कहते किसे हैं? आत्म ज्ञान ही सनातन को बचा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा से ही सनातन का कनेक्शन है जी। आत्मा ही को सनातन कहते हैं। जब आत्मा को हम जानेंगे नहीं तो हम सनातन को कैसे जानेंगे? मेन बात तो ये। महाराज जी, हम लोग नेपाल में जाकर के देखे हैं कि शराब के नशे में पूरा नेपाल बर्बाद हो चुका है। हाँ, नेपाल में सब्जी की दुकानों तक दारू बेचते हैं। सब्जी की दुकान पे चले जाइए, वहाँ भी दारू मिलता है। हर आदमी दारू पी करके नशे में मस्त है। देखिए, आज की स्थिति ये है कि नेपाल गरीबी का सारा स्तर तोड़ चुका है, और वही स्थिति अगर यहाँ पर भी दारू बिकने लगेगी हर जगह, तो वही स्थिति हो जाएगी। अगर एक मोहल्ले में, घर की तो बातें छोड़ दीजिए, जिसका पति दारू पीता होगा उसकी पत्नी का क्या हाल होगा, उसके बच्चों का, शराब पीने वाले के बच्चों का क्या हाल होगा। बुरा। घर का तो बातें छोड़ दीजिए कि अगर एक अच्छा दारूबाज है, पियक्कड़ है, तो पूरा मोहल्ला उससे परेशान रहता है। पूरा गांव परेशान रहता है। तो महाराज जी, ये राक्षस कैसे सुधरेंगे? इनको चाहे जितना आत्मज्ञान दे दिया जाए, फिर देखो, ये ऐसे नहीं सुधरते हैं। देखो, राक्षस तो राक्षस है। अगर सुधरने का, अगर शायद उन पे तो जो परमात्मा ही अगर मेहर करे तभी सुधरते हैं। अगर सही पूछो तो अगर उनका कहीं पुण्य प्रताप पड़ा है तो सुधर भी सकते हैं, और नहीं पड़ा है तो कैसे? हाँ, कुछ लोग छोड़ देते हैं। हाँ, हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे, हम आपको 100 लोग तो हमारे पास ऐसे आए हैं जो मतलब पीने के बाद वो दिन भर पैंट में मूते रहते थे, दिन भर, और दिन भर गर्दा माटी में लिसे रहते थे, जिन्हें लोग ढिंगा से भी नहीं निकलने देते थे पास से। समझिए, ऐसे लोग तो अब दारू के पास से निकलते नहीं। वो तो मेरे ज्ञान से सुधरे,
जब जैसे सत्संग होने लगा किसी मोहल्ले में, तो पहले उनने क्या किया जानते हो? पहले आए दारू पी के, और वो अब बाहर उन्हें लोगों ने दूर दूर आया कि नहीं दूर रहिए तुम दारू पिए हो, तो वो अब नहीं मान रहे। अब उन्हें आनंद तो आ रहा है तो नशे में, तो वो उठ के नाचने लगते हैं। फिर उन्हें लोग दाब देते तो फिर बैठ जाते, तो फिर कुछ देर सुनते, तो फिर वो रोने लगते हैं। जब उनके मतलब की बात आती तो वो रोने लगते हैं। फिर रोते रोते वो पैर पकड़ने की कोशिश करते, लोग उन्हें आने नहीं देते। फिर उनसे कहते ठीक है सुबह आना, नहा धो के आना, तब महाराज जी से मिलना आके। सुबह आते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, और अगर जम गई बात और ज्ञान ले लिया और थोड़े दिन अगर सध गया और संगत सही है गांव की, तो ऐसे मतलब सैकड़ों लोग सुधर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने सुना था कि प्रेत भी आपके पास दीक्षा लेने आते हैं, आत्मज्ञान के लिए आए, आपने उन लोगों का आत्म कल्याण किया, तो यह चीज हमें एक अद्भुत लगी। तो इस नाते हमारा मन हुआ कि आपसे हम मिलेंगे, प्रेत आत्मा और इस बारे में जानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। प्रेत आत्मा कई प्रकार की होती हैं। जैसे कोई भक्त आत्मा है, वो चाहती कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्ति पा जाऊं, है ना। और कोई तांत्रिक आत्मा होती है, जैसे प्रेत योनि में चली गई, वो तांत्रिक आत्मा बहुत परेशान करती लोगों को, और वो किसी के बांधे से नहीं बांधती, क्योंकि वो इतनी तांत्रिक खुद होती है कि वो सब मंत्र काट देती है। जो तांत्रिक महाराज जी मरते होंगे वो भी तो प्रेत होते हैं। हाँ प्रेत होते, तो वो तांत्रिक वहाँ भी रहते हैं, वो तो कभी नहीं सुधरना चाहेंगे। ना ना ना, वो तो मंत्र से काट देते हैं सबके बाचा जी। हाँ वो तो बेशरम टाइप हो जाते हैं ना, उन्हें तो वही आनंद रहता है जो यहाँ था दूसरों को परेशान करने में। क्या महाराज जी कोई तंत्र क्रिया से अगर परेशान है, हाँ आपके पास आता है, तो क्या उसको भी आप ठीक कर नहीं, तंत्र क्रिया वाले से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं कोई झाड़ फूंक का काम नहीं करता, लेकिन जो भक्त आत्मा है जो चाहती हैं उनका कल्याण यहाँ हो जाता है जी, वो भी गुरु जी की कृपा से जी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। और एक जानकारी दोस्तों आपको हम देना चाहते हैं, अगर आप लोग महाराज जी के पास आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से आपको ऑटो या बैटरी वाला रिक्शा मिल जाएगा, आपको रामघाट पहुँचा देगा। बोलिएगा कि हमको रामघाट चित्रकूट जाना है, वहाँ से फिर आप दूसरा ऑटो पकड़ेंगे या फिर बैटरी वाला पकड़ेंगे, उससे बोलेंगे कि हमको गोदावरी मोड़ पर पथरा गांव पे जाना है, शिव बाबा मंदिर पे जाना है। महाराज जी का आप फोटो दिखाएंगे, महाराज जी का शुभ नाम है श्री नारायणानंद पुरी महाराज जी। महाराज जी के पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं, एकदम रोड पे महाराज जी की कुटिया है, बस चंद्र सीढ़ियों को आप चढ़ेंगे, शिव बाबा का जो मंदिर है उसी रास्ते पे सीढ़ियाँ पकड़ के आप महाराज जी के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।